चलो, दो न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 51 एंड सेक्शन नंबर 52। सो एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 7 डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, 8 कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, टैक्सेबिलिटी, 9 लेवी एंड कलेक्शन, 10 कंपोजिशन स्कीम, ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। सेक्शन 12 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अपन ने कर लिया है। सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन अपन ने कर लिया है। सेक्शन नंबर 16 से लेके 18 आईटीसी वी डिड। सेक्शन नंबर 49 पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट से फिर सेक्शन 31 इनवॉइस अंडर जीएसटी अपन ने किया है और उसका ई वे बिल भी अपन ने कर लिया है। मूविंग ऑन टुवर्ड सेक्शन नंबर 51 एंड 52 टीडीएस एंड टीसीएस। ओके, fine. So TDS and TCS under GST is different from TDS and TCS under income tax. Please remember that GST में गवर्नमेंट को TDS और TCS कलेक्ट करने का एक ही मोटिवेशन है, दैट इज क्रॉस वेरिफिकेशन। प्लीज रिमेंबर, TDS और TCS बेसिकली इनकम टैक्स में एक फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स है, बट जीएसटी में वैसे ही लोग टैक्स मंथली भरते हैं, तो टीडीएस का प्रोविजन एंड टीसीएस का प्रोविजन सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है। कि नीरज बोल रहा है कि मैंने गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो जो नीरज ने डिस्क्लोजर दिया है वो राइट है या रॉन्ग। सो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन पेयर मतलब पैसा देने वाला। पैसा देने वाला कौन होना चाहिए? सब गवर्नमेंट वाले लोग हैं, या तो डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ओके, इट विल बी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सोसाइटीज जो गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट की है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, या ऐसा कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 51% और मोर पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का है। बराबर है। सो यहाँ पे सिर्फ इन लोग को टीडीएस काटने का है। मतलब मैं नॉर्मल अगर मैं लेक्चर ले रहा हूं, आप लोग मुझे पैसा दे रहे हो, तो टीडीएस आपको काटने का जीएसटी में जरूरत नहीं है। मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूं, क्लास वाले मुझे पैसा दे रहे हैं, टीडीएस जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं होएगा। जीएसटी में टीडीएस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, सोसाइटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या एनी एस्टैब्लिशमेंट जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में सेटअप हुआ है या गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, जिसमें 51% और मोर पार्टिसिपेशन इन लोग का होता है, पार्लियामेंट का या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स? ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट सोसाइटी, PSUs एंड 51% और मोर पार्टिसिपेंट, इन लोगों को टीडीएस काटना है, बाकी लोगों को टीडीएस नहीं काटना है। सर रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 1% टीडीएस का रेट है सीजीएसटी के अंदर, 1% टीडीएस का रेट है एसजीएसटी के अंदर, एंड 2% टीडीएस का रेट है आईजीएसटी के अंदर। बट टीडीएस तभी एप्लीकेबल होएगा जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 के ऊपर है तो। सो मेरा और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ये वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2,50,000 के ऊपर है, तो जब गवर्नमेंट पैसा देगा तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट 1% टीडीएस काट के देगा। सो अगर मैंने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2,50,000 के ऊपर है, से 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये 5 लाख पे टोटल 2% जीएसटी टीडीएस अंडर जीएसटी गवर्नमेंट काट के देगा। प्लीज रिमेंबर, 5 लाख का वैल्यू है, 90,000 जीएसटी है, टोटल 5,90,000 का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो टीडीएस काटेंगे वो सिर्फ 5 लाख पे कटेगा, नॉट ऑन 90,000। टीडीएस टैक्स पे कभी नहीं कटता है। टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन व्हाट वैल्यू? टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो आइडियली टीडीएस का ट्रांजैक्शन कैसे होता है? नीरज है, नीरज ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और नीरज ने 5 लाख का बिल बना के दिया है विथ 90,000 जीएसटी। सो टोटल वैल्यू हो गया 5,90,000। जब गवर्नमेंट ये पैसा नीरज को देगा,
तो गवर्नमेंट बोलेगा कि नीरज तूने 5 लाख का वैल्यू ऑफ सप्लाई किया था, इसके ऊपर 2% टीडीएस 10,000 एप्लीकेबल है, सो हम लोग तेरे को 4,90,000 पेमेंट करेंगे, प्लस तूने जीएसटी भी लिखा था 90,000 का, तो वी विल पे यू 5,80,000। सो नीरज ने 5,90,000 का इनवॉइस रेज किया है, बट गवर्नमेंट उसको 5,80,000 देगा, बिकॉज 5 लाख पे 2% टीडीएस काट के नीरज को पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। फिर नीरज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, नीरज को 5,80,000 दे रहा है, और ये जो गवर्नमेंट ने नीरज को 5,80,000 दिया है, बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू की मैं बात चल रहा हूं, इन लोग टीडीएस पे करेंगे एंड टीडीएस डिपॉजिट करेंगे, बराबर है। तो ये जो इन लोग को टीडीएस डिपॉजिट करना है, कभी करना है सर, टीडीएस डिपॉजिट मंथली बेसिस पे करना है बाय 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। सो अगर इन लोग ने नीरज को अप्रैल मंथ में अगर टीडीएस काटा है तो 10th मई को डिपॉजिट हो जाना चाहिए, मई मंथ में काटा है तो 10 जून एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 5 लाख रुपीज का, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है। सो जो 5 लाख रुपीज का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें से नीरज को गवर्नमेंट टीडीएस काट के देगा। जो टीडीएस गवर्नमेंट ने काटा है वो गवर्नमेंट एवरी मंथ, गवर्नमेंट मैं बोल रहा हूं बट इट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, पीएसयू, इन लोग की बात करो, गवर्नमेंट में बार बार बोल रहा हूं बस। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टीडीएस जो है मंथली डिपॉजिट करना है 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ को, और उसका डिटेल कि कौन से पार्टी का जीएसटी नंबर क्या था, पेमेंट कितने का किया है, टीडीएस कितना डिपॉजिट किया है, वो जीएसटीआर 7 में इन लोग फाइल करेंगे। ओके, सो टीडीएस मंथली 10 को डिपॉजिट करना है, और जीएसटीआर 7 में उसका रिटर्न, बेसिकली टीडीएस का रिटर्न जीएसटीआर 7 फॉर्म में फाइल करना है। गवर्नमेंट जो है वो जीएसटीआर 7 में डिटेल्स देगा कि ये पार्टी का इतना टीडीएस हम लोग ने काटा हुआ है, और गवर्नमेंट ये टीडीएस डिपॉजिट भी करेगा, बराबर है। जो डिटेल गवर्नमेंट ने दिया है 7 के अंदर, जो सप्लायर है, मतलब नीरज ने जाके गवर्नमेंट को सर्विस दिया था, तो सप्लायर को इसका डिटेल जीएसटीआर 2A एंड 2B में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आप लोगों का सेम परचेज लेजर की तरह एक्ट होता है। अगर एक मिनट, अगर मैंने गुड्स सेल किया है तो मैं जीएसटीआर 1 फाइल करता हूं, और सामने वाले के 2A 2B में क्रेडिट मिल जाता है। वैसे अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने टीडीएस काटा है तो वो 7 में डिटेल देंगे, और सामने वाले के 2A 2B में उसका क्रेडिट आ जाएगा। जो टीडीएस आपने डिपॉजिट किया है गवर्नमेंट ने, तो टीडीएस का क्रेडिट सामने वाला ले सकता है बिंदास, और जो टीडीएस का क्रेडिट सामने वाला रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर लेगा, बराबर है। सो अगर मैंने टीडीएस डिपॉजिट किया है, तो गवर्नमेंट ने अगर टीडीएस डिपॉजिट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मेरे को मेरा जीएसटी लाइबिलिटी पे करना रहेगा तो मैं उसमें टीडीएस का क्रेडिट यूज कर सकता हूं। मतलब ये नीरज है, नीरज, नीरज ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में 90,000 लिखा है, बराबर है। कौन सा 90,000 है, मैंने 5 लाख का बिल बनाया था, उसके ऊपर 90,000 जीएसटी था, तो मेरे लाइबिलिटी लेजर में 90,000 चला गया। तो ये जो टीडीएस गवर्नमेंट ने मेरा काटा है ना, अज्यूम करो ना मेरे पास क्रेडिट बैलेंस जीरो है, मेरे को पूरा का पूरा पैसा देने का है, तो मेरे कैश लेजर में ऑलरेडी 10,000 रुपया पड़ा होएगा। ये 10,000 रुपया कहां से आया, ये जो गवर्नमेंट ने टीडीएस काटा था इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा, और ये क्रेडिट क्रेडिट लेजर के बदले कैश लेजर में मिलेगा। मतलब मुझे अभी कैश में 80,000 ऐड करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। वापस से रिपीट करता हूं, पहले टीडीएस का वर्किंग समझो। पहले तो टीडीएस, हु इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस,
So it is liability of government establishment, government department, government society, public sector undertaking, या any body incorporated under the separate act of parliament, और एनी अंडरटेकिंग जहां पे गवर्नमेंट का 51% और मोर इक्विटी पार्टिसिपेशन है. सो अगर नीरज ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेक, यहाँ पे पीएसयू लिखता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होएगा. अगर गवर्नमेंट ने बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको कोई सर्विस दिया और नीरज ने 5,90,000 का बिल बना के दिया, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वहां से नीरज को 5,90,000 पूरा नहीं मिलेगा. उन लोग 5 लाख पे 2% 10,000 का टीडीएस काटेंगे, 490 प्लस 90 का जीएसटी 580 नीरज को देंगे. अब ये जो पीएसयू है, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या जो पीएसयू है, ये पीएसयू का दो रोल है. पहला पूरा चैप्टर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन लोग का पहला रोल है कि नीरज को इन लोग जब पेमेंट देंगे तो टीडीएस काट के पेमेंट देंगे, और इन लोग का दूसरा रोल है जो टीडीएस काटा है वो डिपॉजिट करेंगे. डिपॉजिट एवरी मंथ अगले महीने की 10 तारीख को करना है, और इसका डिटेल मतलब रिटर्न फाइल करना है जीएसटीआर 7 में. जो पीएसयू ने मेरा जीएसटीआर 7 में टीडीएस काट के डिटेल डाला है, मुझे वो 2A 2B में अवेलेबल हो जाएगा कि ये डिपार्टमेंट ने इतना टीडीएस आपके बदले डिडक्ट किया, और इसका मैं क्रेडिट ले सकता हूं. जो क्रेडिट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मिलेगा. क्रेडिट का मतलब आपने टैक्स 90,000 कलेक्ट किया था और आपको गवर्नमेंट को 90,000 पे करना था, बट वो 90,000 पे करने के टाइम पे आपके पास क्रेडिट बैलेंस अगर जीरो भी है तो भी आप 10,000 का कैश लेजर में वो क्रेडिट यूज करोगे और बैलेंस 80,000 आप गवर्नमेंट को पे करोगे. बराबर है. सो दैट वाज टीडीएस. बराबर है. प्रोवाइडेड नो डिडक्शन शैल बी मेड if the location of supplier and place of supply is in a state or union territory which is different from the state or union territory of the registered recipient. प्लीज ये पैराग्राफ वापस से पढ़ो, ये नया टॉपिक पढ़ रहे वैसा समझना. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स, इन न्यू सिलेबस का एंट्री है, तो बराबर से वो पैराग्राफ पढ़ना प्लीज. ओके, अंडरस्टैंड दिस प्लीज. अगर मैं आपको बोलता हूं लोकेशन ऑफ सप्लायर, बराबर है, सो मैं मुंबई का हूं. प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने जो लेक्चर लिया है वो भी मुंबई में लिया है, और जो रेसिपिएंट है वो है दिल्ली का. बराबर है. रेसिपिएंट मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या जो भी होएगा. अब ये जो डिडक्टर है, अगर वो बेटा टीडीएस काटेगा तो वो तो दिल्ली का आदमी है. अगर वो दिल्ली का आदमी है तो दिल्ली में टीडीएस कटेगा, तो उसका क्रेडिट अपने को मुंबई में नहीं मिल सकता है ना. आप जो क्रेडिट लेते हो सेम स्टेट में क्रेडिट ले सकते हो, दूसरे स्टेट का क्रेडिट तीसरे स्टेट में नहीं मिलता है. सो मुंबई का क्रेडिट दिल्ली में नहीं मिलता है, दिल्ली का क्रेडिट मुंबई में नहीं मिलता है. तो अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है बट रेसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होएगा. रीजन ये है कि ये बंदा महाराष्ट्र का एसजीएसटी चार्ज करेगा और वो टीडीएस काटने वाला दिल्ली में बैठा हुआ है, तो उसका टीडीएस का क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे. तो ये पूरा लॉ वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज टीडीएस इज वन फॉर्म ऑफ टैक्स पेमेंट. अगर आपके बदले किसी ने टैक्स ऑलरेडी भर दिया है और फिर आपको क्रेडिट नहीं मिला तो डबल टैक्स हो जाएगा. तो डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट बोलता है टीडीएस काटो ही मत. सप्लायर मुंबई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली का है, और रेसिपिएंट मुंबई का है. सिंपल है. सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों डिफरेंट है तो बिल पे आईजीएसटी आएगा. आईजीएसटी का क्रेडिट आप यूनिवर्सली कहीं पे भी ले सकते हो. तो जब आप टीडीएस काटोगे तो आईजीएसटी एक्ट के अंदर काटोगे, तो आईजीएसटी एक्ट का क्रेडिट आप किधर भी ले सकते हो. इसके लिए टीडीएस इज एप्लीकेबल. और एक बार लिखता हूं, सप्लायर मुंबई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई है, रेसिपिएंट भी मुंबई का है.
सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों मुंबई का है, मतलब CGST SGST आएगा। रेसिपिएंट भी मुंबई का ही है, तो वो टीडीएस जो होगा SGST के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही देगा। सो तीनों स्टेट सेम है, तो टीडीएस विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज यहाँ पे क्रेडिट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आईजीएसटी बिल पे होएगा, तो टीडीएस आईजीएसटी एक्ट में जाएगा। आईजीएसटी एक्ट का क्रेडिट हर एक स्टेट में मिलता है, तो टीडीएस एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल नंबर 2 में महाराष्ट्र का एसजीएसटी आएगा, टीडीएस भी महाराष्ट्र में ही कट रहा है, तो टीडीएस एप्लीकेबल अगेन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एसजीएसटी महाराष्ट्र में है, बट दिल्ली का स्टेट का रेसिपिएंट है, तो यहाँ पे वो टीडीएस काटेगा कैसे, बिकॉज दोनों के अलग अलग स्टेट है और ये इंट्रा स्टेट है, तो इसके लिए यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। सो वापस से पढ़ रहे अपन एक बार, वो जो आप लोगों ने पढ़ा था वही रूल वापस से पढ़ा रहा हूं। नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर, से मेरा लोकेशन मुंबई में है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, से प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई आया, इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट अगर दिल्ली का है तो टीडीएस नहीं आएगा, अदरवाइज टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। बराबर है, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके, ये वाला पैराग्राफ। वैल्यू में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होएगा, मतलब अगर 5 लाख का मैंने बिल बना के दिया, 90,000 जीएसटी है, तो टीडीएस जो कटेगा वो 5 लाख के ऊपर कटेगा, नॉट ऑन 90,000। बराबर है, टीडीएस जो डिडक्ट किया है विद इन 10 डेज, मतलब 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो सामने वाले को आपको मिल जाएगा। डिडक्टी मतलब नीरज, जिसके बदले टीडीएस काटा गया था, उसको कैश लेजर के अंदर क्रेडिट क्लेम करने मिल जाएगा। बराबर है, अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने टीडीएस डिपॉजिट करने में डिले किया, तो सेक्शन 51 का मतलब 18% पर एनम इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बराबर है, डिडक्टर का डेफिनेशन दिया है, ये दोनों कंबाइंड आप पढ़ोगे तो बेटर है, ऊपर वाला नीचे वाला। कैटेगरी ऑफ पर्सन नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर अपन ने पढ़ा था कि अगर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों डिफरेंट है रेसिपिएंट से, तो टीडीएस नहीं काटना है। यहाँ पे ये बोलता है कि ऊपर वाले जितने भी लोग हैं जिन लोग को टीडीएस एप्लीकेबल है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को टीडीएस एप्लीकेबल है। बट अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब क्या, अगर भारत पेट्रोलियम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बराबर है, सो भारत पेट्रोलियम ने अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये दोनों पीएसयू है, तो टीडीएस नहीं आने वाला है। सिमिलरली अगर एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दिया है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पीएसयू को सर्विस दिया है, तो ये ऊपर वाले कैटेगरी ऑफ पीपल के बिटवीन ट्रांजैक्शन है, तो टीडीएस नहीं आने वाला है। तो ट्रांजैक्शन आउटसाइडर के साथ होना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पीएसयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पीओसीयू का दूसरे पीएसयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पर टीडीएस नहीं आने वाला है। 2,50,000 के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस आएगा, एंड रेट ऑफ टीडीएस इज 2%, 1 सीजीएसटी का 1 एसजीएसटी का। नो टीडीएस ये अपन ने पढ़ा। सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट इज इन द सेम स्टेट, तीनों मुंबई में, तो टीडीएस काटना है। सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट, सप्लायर महाराष्ट्र का है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो आईजीएसटी जहां पे भी आएगा टीडीएस कटेगा, टेंशन ही नहीं है। सप्लायर एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन स्टेट ए, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है, बट रेसिपिएंट दिल्ली का है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बराबर है, टीडीएस 10 को डिपॉजिट करना है, सामने जीएसटीआर 7A में सामने वाले को टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि किसने टीडीएस काटा है, कितना टीडीएस काटा है, और उसका क्रेडिट आप कैश लेजर में ले सकते हो। बराबर है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट वही है कि आपके कैश लेजर में वो अमाउंट दिखाई देगा, आपको उतना कम पे करना पड़ेगा, एंड सो ऑन।
Then section 52, tax collection at source. So that was your TDS. Now this is your TCS. बराबर है. इसके पहले अगर किसी को ये कॉपी करना है तो कर सकता है. क्या कॉपी करना है मैं लिखा रहा हूं. कॉपी करना है तो कॉपी करना. हेडिंग देना प्लीज. सेक्शन 51 TDS अंडर GST. सेक्शन 51 TDS अंडर GST. उसमें देखो पॉइंट नंबर 1, TDS is applicable. TDS is applicable if the deductor is point number 1, government department. Point number 2, government agencies. Point number 3, local authority. Point number 4, societies established by government. Societies established by the government. Point number 5, public sector undertaking. Public sector undertaking. Point number 6, authority, board or body. Authority, board or body set up under the Act of Parliament. Set up under the Act of Parliament or established by the government. Or established by the government with 51% or more equity participation. With 51% or more equity participation. Point number 2. Main point number 2. TDS is applicable if the value of contract. TDS is applicable if the value of contract. रेड पेन से exceed ₹2,50,000. Exceed ₹2,50,000. ब्रैकेट्स में value does not include GST. Value does not include GST. Point number 3. Point number 3. Rate of TDS is रेड पेन से 2%. 2% ब्रैकेट्स में IGST 1%, सॉरी CGST 1%, SGST 1% and IGST 2%. And IGST 2%. नेक्स्ट ये कॉपी करो ना. फिर हेडिंग देना रेड पेन से वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ TDS. वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ TDS. और ये कॉपी करना. कॉपी करके होएगा तो स्क्रॉल करने बोलना. वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ TDS.
चलो बेटा ये हटा रहा हूं, कोई कॉपी कर रहा है? मेलिसा स्क्रॉल अप या डाउन क्या है, ये बराबर है या ऊपर का बाकी है? सो तुम लोग का होएगा तो डन लिखना, मुझे समझेगा नहीं। चलो आई अज्यूम इतना सबने कॉपी कर लिया, बराबर है। सो दैट वाज योर प्रोविजन ऑफ टीडीएस सेक्शन नंबर 51, नया एग्जाम में आया है तो इसलिए पूछने के चांसेस है। ये वाला एग्जाम्पल कॉपी करना है, लिखो ना। पॉइंट नंबर 4 लिखना रेड पेन से। टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन, नेक्स्ट लाइन पे, transactions is between, transactions is between one PSU to and another PSU, when transaction is between one PSU and another PSU, or between establishments, between establishments liable to deduct tax, between establishments liable to deduct tax, that is, that is PSU and government agencies, PSUs and government agencies, or government agencies and government department, or government department, नेक्स्ट लाइन पे,
Also TDS is not applicable. Also TDS is not applicable. Also TDS is not applicable if location of supplier and place of supply, if location of supplier and place of supply is different from location of recipient, is different from location of recipient. बोलो हेली. Is different from location of recipient. फिर एग्जांपल कॉपी करना प्लीज. If done, let me know. Melissa. Okay. चलो. नेक्स्ट अप इज टीसीएस. सेक्शन नंबर 52 अगेन नया है. अच्छा, टीडीएस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के ऊपर एप्लीकेबल है. वैसे टीसीएस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर एप्लीकेबल है बस.